शरद पूर्णिमा की रात, पता है, ये सिर्फ चांदनी में नहाने वाली रात नहीं है। कहते हैं कि इस रात ना आसमान से अमृत बरसता है। तो आज हम इसी अमृत के पीछे छिपी एक कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे बस एक रात की आस्था किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो देखिए, शास्त्रों में शरद पूर्णिमा को ना सभी पूर्णिमाओं में सबसे ज्यादा खास माना गया है। ऐसा क्यों? कहते हैं कि इस रात चांद अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ चमकता है, जो अपने आप में परफेक्शन और दिव्यता का प्रतीक है। और माना यह जाता है कि उसकी किरणें धरती पर अमृत बनकर बरसती हैं। तो ये रात सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये एक मौका है हीलिंग का, आशीर्वाद का और मन की शुद्धि का। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो दिव्य अमृत है, इसका असल में मतलब क्या है? क्या है ये? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का सही रास्ता दिखाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है विजयगढ़ नगर, और वहां राज था राजा विक्रांत का। अब ये जो विक्रांत था, नाम से तो पराक्रमी, लेकिन असल में उतना ही क्रूर, उतना ही घमंडी। आलम यह था कि उसकी प्रजा खुशी से नहीं बल्कि उसके डर के साए में जीती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरे में एक रोशनी की किरण होती है। विक्रांत के राज में वो रोशनी थे उसके मंत्री सोमदेव। सोमदेव बेहद बुद्धिमान, वफादार और सबसे जरूरी, अपनी प्रजा का दर्द समझने वाले। वो राजा के जुल्मों से परेशान तो बहुत थे, पर अपनी जिम्मेदारी से बंधे हुए थे। और फिर हुआ ये कि राज्य में अकाल पड़ गया। अब ऐसे में राजा विक्रांत ने अपनी प्रजा पर रहम करने के बजाय उन पर और भी भारी टैक्स लगा दिया। उसका सीधा सीधा आदेश था कि चाहे कुछ भी हो जाए, टैक्स वसूला जाना चाहिए। अब इस अन्याय भरे आदेश ने मंत्री सोमदेव को एक मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ नैतिक था। और जब सोमदेव इस दुविधा में फंसे थे ना, तब उनकी पत्नी देवकी ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देवकी ने कहा, राजा की क्रूरता की जड़ उसका अकेलापन है। उसे एक ऐसी रानी की जरूरत है जो उससे भी ज्यादा मजबूत इरादों वाली हो, जो उसके पत्थर दिल को पिघला सके। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी और अनोखी योजना की शुरुआत होती है। अब देखिए, विक्रांत का स्वभाव ऐसा था कि कोई भी राजा अपनी बेटी की शादी उससे करना ही नहीं चाहता था। तो सोमदेव और देवकी ने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि एक साधारण लेकिन बहुत बुद्धिमान लड़की को ढूंढकर उसे राजकुमारी बनाया जाए। और उनकी ये खोज जाकर खत्म हुई कजरी नाम की एक बहुत ही तेजस्वी लड़की पर ये कोई मामूली काम नहीं था। कजरी को एक सच्ची राजकुमारी बनाने के लिए देवकी ने दिन रात एक कर दिए। उसे शाही अंदाज में चलना, बोलना, मतलब हर वो तरीका सिखाया गया जिससे राजा विक्रांत को उस पर जरा सा भी शक न हो पाए। राजा को यकीन दिलाने के लिए कहानी घड़नी थी, और उन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई जिस पर सवाल उठाना ही नामुमकिन था। कजरी को बताया गया चंद्रपुर की राजकुमारी नंबर 26, एक ऐसा राज्य जो इतनी दूर था कि उसके बारे में किसी ने कभी सुना तक नहीं था। और पता है क्या, ये योजना काम कर गई। राजा विक्रांत कजरी की सुंदरता और बुद्धिमानी पर ऐसा फिदा हुआ कि उसने तुरंत शादी कर ली। शादी के बाद जब उसने रानी से कोई इच्छा मांगने को कहा, तो कजरी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने मांगी अपनी प्रजा के लिए पूरे 5 साल की टैक्स माफी। अब राजा को ना चाहते हुए भी ये बात माननी ही पड़ी। तो अब खजाना तो खाली हो चुका था, तो इसकी भरपाई के लिए विक्रांत ने क्या किया? उसने अपने पुराने दुश्मन राजा भीमकेतु के राज्य वज्रोक पर हमला कर दिया। इससे उसने सिर्फ खजाना ही नहीं लूटा, बल्कि अपने एक पुराने अपमान का बदला भी ले लिया। लेकिन इस जीत का जश्न ज्यादा दिन नहीं चला। राजा की जिंदगी में एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। रानी ने एक संतान को जन्म तो दिया, पर महल में उत्सव की जगह मातम छा गया। रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था। उसका चेहरा तो किसी भी आम बच्चे की तरह बहुत प्यारा था, लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त था। इस घटना ने पूरे महल में एक अजीब सा डर और रहस्य का माहौल बना दिया। और राजा अभी इस उलझन से निकला भी नहीं था कि एक और कयामत आ गई। कृतिका नाम की एक रहस्यमयी स्त्री ने राजा को अपने जाल में फंसाया, और फिर उसने राज खोला कि वो राजा भीमकेतु की बेटी है, जो अपना बदला लेने आई है।
उसने विक्रांत को धीमा जहर दिया और विजयगढ़ का पूरा खजाना लेकर गायब हो गई। अब सोचिए राजा विक्रांत की हालत। वो पूरी तरह से टूट चुका था। धोखा मिला, शरीर कमजोर, राज्य बर्बाद। और अपनी इसी हताशा में उसने एक और गलती कर दी। उसने अपनी पत्थर की बेटी को जंगल में फेंकवा दिया और अपनी पहली वफादार रानी और मंत्री सोमदेव को जेल में डाल दिया। अपने इलाज की तलाश में भटकते भटकते राजा एक साधु की शरण में पहुंचा और उस साधु ने उसे बताया कि उसकी ये हालत किसी बीमारी से नहीं बल्कि उसके अपने ही कर्मों की वजह से है। उसने अपनी वफादार रानी के साथ अन्याय किया, अपनी ही बेटी को छोड़ दिया और सच्चाई के ऊपर धोखे को चुना। साधु की इन बातों से राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने पछतावा का रास्ता चुना। वो जंगल गया, अपनी बेटी को ढूंढ निकाला, जो एक चमत्कार की तरह अब एक जीती जागती बच्ची बन चुकी थी। उसने अपनी बेगुनाह पत्नी और मंत्री से माफी मांगी और न्याय के साथ राज करने की कसम खाई। तो राजा विक्रांत की ये जो कहानी है, जो गलतियों से शुरू होकर पछतावा और फिर शुद्धि पर आके खत्म होती है, ये कहानी हमें शरद पूर्णिमा के असली मतलब की ओर वापस ले आती है। आपको पता है, शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी मतलब कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस रात धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और उन भक्तों को आशीर्वाद देती हैं जो रात भर जागकर उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। पर यह कृपा सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं है, इसका दरवाज़ा सबके लिए खुलता है। एक और कथा है, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण की। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी सच्ची आस्था के। उसने पूरी श्रद्धा से इस रात का व्रत रखा, जागता रहा और बस ईश्वर का ध्यान करता रहा। कहते हैं देवी लक्ष्मी खुद उसके दरवाजे पर आईं और उसे समृद्धि का वो आशीर्वाद दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा राजा विक्रांत जैसा लंबा और कठिन रास्ता ही जरूरी नहीं, कभी कभी उस ब्राह्मण जैसी सरल अटूट आस्था भी काफी होती है। तो देखिए, राजा विक्रांत का पश्चाताप और उस ब्राह्मण की आस्था, दोनों कहानियां हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ा करती हैं, शरद पूर्णिमा की इस दिव्य रात पर। ये रात सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक मौका है क्षमा का, शुद्धि का और एक नई शुरुआत का। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक रात की सच्ची श्रद्धा किसी के जीवन भर के दुखों को धो सकती है, तो फिर मोक्ष का, मुक्ति का असली स्वरूप क्या है।